हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल आर्ट प्रकाश। सो गाइज, राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके एडमिशन प्रोसेस सेशन 2024-25 के लिए शुरू हो चुके हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के संबंध में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन्स मांगे जा रहे हैं आपसे, क्या लास्ट डेट है, फीस क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सारी अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी राजस्थान पैरामेडिकल जो काउंसिल है उनके जो है ना आपके डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। और ये एडमिशन प्रोसेस डियर फ्रेंड्स आपका सेशन कौन सा रहने वाला है, 24-25 रहने वाला है। ठीक है, कौन सा डियर फ्रेंड, 24-25 रहने वाला है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी डिप्लोमा होंगे ना, ये सारे के सारे डिप्लोमा कितने वर्ष के लिए हैं, 2 वर्ष के लिए हैं। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डियर फ्रेंड्स आपका माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है डियर फ्रेंड्स, वो आपकी 27 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अब की बार पैरामेडिकल जो डिप्लोमा है कौन कौन से हैं, उसके बाद में उसकी मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ठीक है मैम, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि आपके सामने खूब सारी अपडेट है, वो आप देख सकते हैं कि भाई ये आपके मतलब डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों अब की बार जो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपकी इस प्रकार से रहने वाले हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन ब्लड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब अलग अलग देख सकते हैं। इमरजेंसी एंड ट्रामा में आपने अक्सर सुना होगा, जो हॉस्पिटल कभी जाते हैं तो ये सही ये होते हैं, मतलब आप जो एक लैब होती है ना उस पर लिखे होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेबोरेटरी वाला, जहाँ आपका ब्लड वगैरह वगैरह टेस्टिंग होते हैं। तो अलग अलग डिप्लोमा है। टोटली बात करें तो दोस्तों ये अलग अलग मतलब 12 डिप्लोमा है। ठीक है, और जिनके अभी एडमिशन्स प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगर मतलब आप इनमें से कोई एक डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही इस वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फिर ही आप इसमें अगला प्रोसेस कीजिएगा, मतलब आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, मैं वापस आता हूँ एक बार, जो अपनी फर्स्ट स्लाइड है उस पर, उसमें मैंने आपको बताया है डियर फ्रेंड्स कि जो अब की बार जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हो चुका है, मतलब 12 अगस्त से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 27 अगस्त है। ठीक है, और इसकी जो प्रथम मेरिट लिस्ट आएगी डियर फ्रेंड्स, वो आपकी आएगी कितनी तारीख को, 28 अगस्त को आने वाली है। कितनी डियर, 28 अगस्त को आने वाली है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होगा इसके लिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मेरे को ये डिप्लोमा करना है, जो आपने अभी 12 डिप्लोमा बताए हैं उसमें से इनमें से आपको कोई पसंद है, या फिर आपके घर वालों ने किसी ने कहा है कि भाई ये जो 12 डिप्लोमा है इनको हमको करना है, इनमें से कोई एक डिप्लोमा करना है, तो मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ही ईजी है। 12वीं पास मांगा जा रहा है आपसे, 12वीं पास। ठीक है, क्या मांगा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, 12वीं पास। और 12वीं पास की बात करूँ तो 12वीं पास आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, पीसीएम होना चाहिए और पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, साइंस बायो वाला भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और साइंस मैथ वाला भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपका इसमें एक सब्जेक्ट दे रखा है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना ज़रूरी है 12th में, और इसके अलावा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो आप में से खूब सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब कम नंबर आए हैं 12th में, जैसे कि लाइक दैट खूब सारों का भाई साइंस बायो भी है, साइंस मैथ भी है। ठीक है, लेकिन उनके प्रतिशत कम बढ़े हैं, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। दूसरी इसमें जो क्वालिफिकेशन का रेशियो रखा गया है डियर फ्रेंड्स, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी एनसीएल हो गया आपका, और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के 45% होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं, EWS OBC नॉन क्रिमिनल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 12वीं में 40% होगा, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कोई कैंडिडेट होते हैं जो 10वीं के बाद में ITI करते हैं। क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, ITI करते हैं। और दूसरे होते हैं पोलोटेक्निक डिप्लोमा होते हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 सालों के होते हैं। ITI कभी कभार दोस्तों वो कोर्स के ऊपर है कि आपकी 1 साल की है या फिर 2 साल की। कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट 10th के बाद में ITI कर की हुई है, या फिर कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है पोलोटेक्निक में, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है।
और दोस्तों इस फॉर्म के लिए जो तीसरा जो शैक्षणिक जो योग्यता के अंदर पॉइंट दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि आपका जो सेशन है पासिंग ईयर वो 23-24 होना चाहिए। इसके बाद में अगर जो कोई कैंडिडेट पास होता है तो एलिजिबल नहीं है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो आपका एज है, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनकी कम से कम उम्र की बात करूँ तो 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम इन्होंने दी नहीं है। और आपकी एज की गणना डियर फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2024 से की जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 से की जाएगी। और आगे की बात करूं दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जो आपका ये डिप्लोमा है, ये जो भी मैंने अभी ये बताए थे दोस्तों, ये आपके डिप्लोमा 12, ये सब के सब डिप्लोमा, इनकी जो कोर्स करने की अवधि बताई है डियर फ्रेंड्स वो टोटली कितनी है दोस्तों, आपकी 2 साल रहने वाली है। ठीक है, आप कोई भी डिप्लोमा करना, उनकी जो कोर्स करने की अवधि रहने वाली है डियर फ्रेंड्स 2 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 2 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप अगर जो इसमें एडमिशन लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको मीडियम क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडियम की बात करूँ तो आपका जो यहाँ अभी एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। और आप ये इसको कोर्स को भी करोगे उस टाइम में भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखी गई है, यहाँ पे दोस्तों बोर्ड के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अगर जो इसकी फ़ीस की बात करूँ डियर फ्रेंड्स तो फीस यहाँ पे बताई जा रही है आपकी प्रथम वर्ष की, यानी कि मैंने आपको बताया है ना कि भाई ये जो कोर्स हैं, ये कोर्स कितने साल का है दोस्तों, ये टोटली कितने 2 साल का कोर्स है। तो प्रथम वर्ष की जो फीस रहने वाली है डियर फ्रेंड्स ये आपकी 50,000 पर ईयर है। ठीक है, कितनी है डियर फ्रेंड्स, 50,000। और अगले साल ये फीस लगेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपकी फीस लगने वाली है दोस्तों ये 55,000 लगेगी। और आपका फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपकी 50,000 रहने वाली है। ठीक है, एडमिशंस प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अभी एक फॉर्म भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म भरने का भी मैं बता दूंगा कि आपको फॉर्म कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है। उसके बाद में इसका एग्ज़ाम होगा डियर फ्रेंड्स। एग्ज़ाम होने के बाद में आपको क्या होगा कि इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मेरिट किस बेस पे मेरिट बनेगी दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपका 12th का स्कोर था डियर फ्रेंड्स, 12th के स्कोर के अकॉर्डिंग बनेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सीनियर सेकेंडरी जो परीक्षा होगी हुई थी उसके स्कोर के अकॉर्डिंग प्लस जो आपका एग्ज़ाम दिया है इसके आधारित आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद में जो आपका एडमिशन्स हैं, प्रथम वर्ष की फीस 50,000 बताई जा रही है, सेकेंड ईयर की जो फीस है 55,000 बताई जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा कुछ रहने वाला है। और दोस्तों इसमें एक और प्रोसेस रहता है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसेस है कि इस फॉर्म को मैंने बताया ना कि भाई आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना होगा। क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है जिसकी जो लास्ट डेट है डियर फ्रेंड्स वो आपकी 27 अगस्त है। क्या है डियर फ्रेंड्स, 27 अगस्त तक आपको पहले इसका फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ठीक है, और जैसे आप इसका फॉर्म भरोगे ना डियर फ्रेंड्स तो फॉर्म जो फीस लगने वाली है, फॉर्म फीस, अगर आपका कोई कैंडिडेट राजस्थान से प्लस जनरल या फिर EWS या फिर OBC क्रिमिनल वर्ग से हैं तो उनकी कितनी रुपये लगेगी डियर फ्रेंड्स, फॉर्म फीस लगेगी 1,500 रुपये। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं डियर फ्रेंड्स उसकी फ़ीस लगेगी 1,000 रुपये लगने वाली है। ये छोटा सा आपको समझ लेना है। अगर दोस्तों खूब सारे अब कैंडिडेट हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि भाई ये फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फॉर्म भरने के बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा ना उस दौरान भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करो डियर फ्रेंड्स तो आपके पास में 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल। कौन सा डियर फ्रेंड्स, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका 12वीं का मार्कशीट भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि आप इस फॉर्म को या फिर इस डिप्लोमा जो मैंने बताया कोई भी 12 डिप्लोमा है उनमें से आपको करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन PCM वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, PC वाले भी भर सकते हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा जब अपन 12th पास आउट होते हैं तो उस दौरान हमको एक स्कूल से TC दी जाती है, एक दिया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक दिया जाता है माइग्रेशन, जिसे हम दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये भी आपका ज़रूरी है जब आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC NCL से फॉर्म भरोगे तब भी चाहिए, EWS भरोगे तभी चाहिए, SC ST यानी कि कोई भी आप कास्ट का मतलब आपको आरक्षण चाहिए तो उस दौरान आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है ये राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है और इसमें आपका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, कभी कभार अलग अलग मतलब
गवर्नमेंट के नियमानुसार हो सकता है तो उस सिचुएशन में भी चाहिए। अगर दोस्तों आप डिसेबिलिटी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो भी आपका एक सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। अगर आपके ऊपर लागू होता है तो ये सारी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन से भी आप फॉर्म भरेंगे तो भी चाहिए। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जैन हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, वो भी यहाँ पे अगर जो फॉर्म भरेंगे तो उसका अल्पसंख्यक का एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट्स बनता है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट का आधार कार्ड और जन आधार ये भी बताया जा रहा है। यहाँ सारी कुछ बताई जा रही है कि सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। इस दौरान ये सारे के सारे, ये जब आप फॉर्म भरोगे तभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फॉर्म भरोगे ना तब ऑनलाइन आवेदन करोगे ना दोस्तों, जिसकी मैंने आपको बताई कि 27 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों, तो उस दौरान आपकी यानी कि स्टूडेंट्स की बैंक डायरी भी यहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक ज़रूरी है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करके रख लेना। आगे की डियर फ्रेंड्स मैं बात करूं तो दोस्तों अब आपने सोच लिया है कि भाई हमको भैया ने बता दिया है कि भाई पैरामेडिकल्स जो डिप्लोमा का जो एडमिशन शुरू हो चुके हैं उसकी लास्ट डेट है आपकी 27 तारीख। डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए मैंने। फर्स्ट ईयर की फ़ीस 50,000 बताई है, सेकेंड ईयर की फ़ीस आपको 55,000 बताई है। अब आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भरना है तो कहाँ पर जाके फॉर्म भरें। दोस्तों ये राजस्थान जो काउंसिल बॉडी है, ठीक है, डिप्लोमा काउंसिल बॉडी है, उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको विजिट करना है और यहाँ से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी मतलब फॉर्म भरवाते दौरान कोई भी मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, डाउट होता है, तो आप बेझिझक हमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको जाके विजिट करना है और यहाँ से फॉर्म भर देना। अगर हो सके तो खुद ही फॉर्म भर देना। अगर जी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर देना। और अगर जी आप कहीं आपके आजू बाजू कोई ई मित्र वाला है, साइबर कैफ़े हैं, तो वहाँ पे भी जाके इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। बस ये याद रखना कि इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। आगे की डियर फ्रेंड्स बात करूँ तो मैंने बता दिया है कि इस फॉरम के दौरान आपका कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट रहते हैं तो हमेशा आप मुझे यहाँ पे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलता हूँ एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।